वोकैब भैया में आपका स्वागत है। मैं आपका भैया। और हमारे साथ वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। आज फिर से हम हाजिर हैं 10 नए मजेदार और काम के अंग्रेजी शब्दों के साथ। और हमारा मिशन तो वही है, इन शब्दों से दोस्ती करवानी है। हाँ, और वो भी पक्की वाली दोस्ती। मतलब हम हर शब्द को पूरी तरह से समझेंगे, उसका अंग्रेजी में क्या मतलब है, हिंदी में क्या अर्थ है, उसके जैसे कुछ और शब्द, मतलब सिनोनिम्स। हाँ, और उसे असली बातचीत में इस्तेमाल कैसे करना है वो भी देखेंगे। और सबसे अच्छी बात, कोई रटना नहीं, क्योंकि अंत में मैं सुनाऊंगा एक कहानी। कहानी का तो मुझे भी इंतजार रहता है। एक ऐसी कहानी जिसमें आज के सभी 10 शब्द होंगे और दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा आज का पहला शब्द है स्नीकिंग। SNEAKING। स्नीकिंग। पता है, इस शब्द को सुनते ही मुझे वो टॉम एंड जेरी वाला सीन याद आता है, जब जेरी दबे पांव चीज चुराने जाता है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही दिशा में है। अंग्रेजी में इसका मतलब है मूविंग सीक्रेटली टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड। अच्छा। या डूइंग समथिंग क्वाइटली और स्टेल्थली, मतलब किसी के नजर में आए बिना चुपके से कोई काम करना। चोरी छिपे। तो इसके सिनोनिम्स भी वैसे ही शरारती से होंगे, जैसे स्टेल्थी, कनिंग, सीक्रेटिव, स्लाई। इन सब में एक चुपके चुपके वाला भाव है ना? बिल्कुल। अब इसे वाक्यों में इस्तेमाल करके देखते हैं। पहला उदाहरण है, द कैट केप्ट स्नीकिंग इनटू द किचन फॉर फूड। मतलब बिल्ली रसोई में खाने के लिए चोरी छिपे घुसते रही। ये तो मेरे घर की कहानी लग रही है। हाँ। दूसरा उदाहरण थोड़ा और नाटकीय है। He was caught sneaking out of the house late at night. यानी उसे देर रात घर से चुपके से निकलते हुए पकड़ा गया। हॉस्टल वाले लोग इसे अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल। चलिए अब दूसरे शब्द पर आते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा शब्द है स्टिंट। STINT। स्टिंट। ये शब्द ज्यादातर काम या किसी गतिविधि से जुड़ा होता है। हाँ, मैंने भी प्रोफेशनल्स दुनिया में ही सुना है इसे। अंग्रेजी में इसका मतलब है अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ वर्क, ड्यूटी और एक्टिविटी। अच्छा, तो मतलब किसी काम का एक निश्चित कार्यकाल। बिल्कुल। ये लंबा भी हो सकता है और छोटा भी। तो इसके पर्यायवाची हुए टर्म शिफ्ट। असाइनमेंट भी हो सकता है। हाँ, असाइनमेंट भी एक अच्छा सिनोनिम है, खासकर किसी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। चलिए वाक्य देखते हैं। पहला, शी कंप्लीटेड अ 2-year stint एज अ टीचर इन द विलेज। इसका मतलब है उसने गांव में एक शिक्षक के रूप में 2 साल का कार्यकाल पूरा किया। ये तो काफी सीधा है। और दूसरा किसी के करियर के सफर को दिखाता है। आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट इन मार्केटिंग ही मूव्ड टू जर्नलिज्म। यानी मार्केटिंग में एक छोटे कार्यकाल के बाद वो पत्रकारिता में चला गया। ब्रीफ स्टिंट मतलब छोटा कार्यकाल। एग्जैक्टली। समझ गया। अब स्टिंट के बाद अक्सर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है ना? हाँ बिल्कुल, और उसमें होती हैं शर्तें। और यहीं से आता है हमारा तीसरा शब्द, स्टिपुलेशन। वाह, क्या बढ़िया तरीका है एक शब्द से दूसरे पर आने का, और आपका कनेक्शन बिल्कुल सही है। तो स्टिपुलेशन? स्टिपुलेशन एक फॉर्मल शब्द है जिसका मतलब है अ कंडीशन और रिक्वायरमेंट इन एन अग्रीमेंट। हिंदी में कहें तो शर्त या नियम। ये सुनने में ही इतना कानूनी लग रहा है, तो सिनोनिम्स भी वैसे ही होंगे। कंडीशन, रिक्वायरमेंट, प्रोविजन, क्लॉज, ये सब अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स में खूब इस्तेमाल होते हैं। सही। इसका इस्तेमाल देखिए। पहला उदाहरण, द लैंडलॉर्ड एडेड अ स्टिपुलेशन दैट नो पेट्स वर अलाउड। मकान मालिक ने यह शर्त जोड़ी कि किसी भी पालतू जानवर की अनुमति नहीं है। ये तो बहुत ही आम स्टिपुलेशन है ना? और दूसरा, द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडेड अ स्टिपुलेशन फॉर अर्ली पेमेंट। मतलब अनुबंध में जल्दी भुगतान के लिए एक शर्त शामिल थी। बिल्कुल। जब भी किसी समझौते में कोई खास शर्त हो तो ये शब्द एकदम सटीक है। ठीक है, अब हम अपने चौथे शब्द पर हैं, और ये शब्द है एपिसल। EPISTLE। ये तो मैंने पहली बार सुना है। एपिसल, ये वाकई में एक बहुत खूबसूरत और थोड़ा पुराना शब्द है। सुनने में तो बड़ा शाही लग रहा है भी। इसका अंग्रेजी में मतलब है a formal or elegant letter, often long and expressive. अच्छा, मतलब एक औपचारिक या सुंदर पत्र। आज के जमाने के टेक्स्ट मैसेज जैसा नहीं। बिल्कुल नहीं। ये लेटर का एक ज्यादा साहित्यिक रूप है। तो पर्यायवाची होंगे लेटर, मैसेज, कम्युनिकेशन या मिसिव। हाँ, मिसिव भी इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है। अब इसका जादू वाक्यों में देखिए। पहला वाक्य,
He wrote an emotional epistle to his childhood friend. उसने अपने बचपन के दोस्त को एक भावनात्मक पत्र लिखा। यहाँ एपिसोड शब्द उस पत्र की गहराई बता रहा है। बिल्कुल, और इसका औपचारिक इस्तेमाल उसके लिए दूसरा उदाहरण है। The king sent an epistle to announce the new law. राजा ने नए कानून की घोषणा के लिए एक पत्र भेजा। यहाँ इसकी औपचारिकता साफ झलकती है। एकदम। वाह, तो हम आधे रास्ते पर आ चुके हैं। हमारा 5वां शब्द है possess. P-O-S-S-E-S-S. possess। ये शब्द आम है, लेकिन इसका दोहरा इस्तेमाल समझना जरूरी है। हाँ, मतलब किसी चीज का मालिक होना। हाँ, टू ओन और हैव समथिंग। पर सिर्फ यही नहीं, टू होल्ड अ क्वालिटी और पावर भी। अच्छा। तो ये किसी भौतिक वस्तु जैसे घर और किसी गुण जैसे हिम्मत दोनों के लिए हो सकता है। बिल्कुल, इसीलिए इसके सिनोनिम्स है ओन, होल्ड, रिटेन, कंट्रोल। ठीक है, तो दोनों के उदाहरण देखते हैं। जरूर। पहले गुण के लिए शी इज सेड टू possess remarkable singing skills. कहा जाता है कि उसके पास गायन का अद्भुत कौशल है। यहाँ ओन तो नहीं कह सकते, possess ही सही लगता है। सही पकड़ा। और अब किसी वस्तु के लिए I possess all the documents needed for the application. मेरे पास आवेदन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज हैं। समझ गया, ये शब्द आपके अधिकार को दिखाता है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब हम अपने छठे शब्द पर हैं, और ये है टोपर। T-O-P-E-R। टोपर। ये क्लास में टॉप करने वाला टॉपर तो बिल्कुल नहीं लग रहा। नहीं, इसका उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो फिर? अंग्रेजी में अ पर्सन हु ड्रिंक्स अल्कोहल हैबिचुअली को टोपर कहते हैं। ओहो, मतलब शराबी या पियक्कड़। ये तो बिल्कुल नया शब्द है मेरे लिए। हाँ, तो इसके पर्यायवाची हुए ड्रंकर्ड, बूजर, अल्कोहलिक। टिपलर भी। टिपलर भी, हाँ। चलिए इसका इस्तेमाल देखते हैं। पहला वाक्य, The old toper could be seen at the bar every evening. उस बूढ़े पियक्कड़ को हर शाम बार में देखा जा सकता था। और दूसरा वाक्य थोड़ा अलग पहलू दिखाता है। Despite being a toper, he was kind-hearted and helpful. शराबी होने के बावजूद वो दयालु और मददगार था। ये बहुत गहरी बात है ना? किसी की एक आदत से पूरे व्यक्तित्व का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब 7वें शब्द पर आते हैं। Jaded. J-A-D-E-D. Jaded। इस शब्द को सुनकर ही एक तरह की थकान महसूस होती है। हाँ, और बोरियत भी। आपकी भावनाएं शब्द के अर्थ से बिल्कुल मेल खाती हैं। इसका मतलब है कि टायर्ड, बोर्ड और लैकिंग एंथुसियाज्म। मतलब जब कोई किसी चीज से इतना पक जाए कि थक भी गया हो और ऊब भी गया हो। हाँ, ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक थकान भी है। तो सिनोनिम्स होंगे वेरी, फटीग्ड, एग्जॉस्टेड और बोर्ड। बिल्कुल, वाक्यों से ये और साफ हो जाएगा। पहला, आफ्टर द लॉन्ग जर्नी दे फेल्ट जेडेड एंड हंग्री। लंबी यात्रा के बाद वे थके हुए और भूखे महसूस कर रहे थे। और बोरियत वाले पहलू के लिए ये दूसरा उदाहरण देखिए, शी ग्रू जेडेड फ्रॉम लिसनिंग टू द सेम एक्सक्यूजेस। मतलब वे वही बहाने सुन सुनकर ऊब गई थी। सही। अगर कोई जेडेड महसूस कर रहा हो तो उसे प्रकृति के पास जाना चाहिए। क्या बात है। और यहीं से आता है हमारा 8वां बहुत ही खूबसूरत शब्द, सिल्वन। S-Y-L-V-A-N। ये तो एकदम परफेक्ट ट्रांजिशन है, और ये शब्द है भी उतना ही खूबसूरत। तो सिल्वन का मतलब? अंग्रेजी में रिलेटेड टू वुड्स ऑफ फॉरेस्ट, प्लेजेंटली रूरल, यानी जंगल संबंधी, वन से जुड़ा हुआ। मुझे तो ये शब्द सुनकर ही ताजगी महसूस हो रही है। इसके पर्यायवाची भी उतने ही सुंदर होंगे। वुडेड, रस्टिक, फॉरेस्टेड, पास्टोरल। बिल्कुल। अब इसकी खूबसूरती वाक्यों में देखिए। पहला, They built a small cottage in a sylvan valley. उन्होंने एक जंगली घाटी में एक छोटी सी कुटिया बनाई। सुनते ही आंखों के सामने एक तस्वीर बन गई। सच में। और दूसरा, The poet found inspiration in the sylvan surroundings. कवि को जंगल के माहौल में प्रेरणा मिली। ये शब्द किसी भी लेखन को बहुत काव्यात्मक बना सकता है। बिल्कुल। अब हम अपने 9वें शब्द पर हैं, unwearied। ये तो jaded का बिल्कुल उल्टा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये उसका एंटोनिम है, यानी विलोम शब्द। अच्छा। अनवेरिड का मतलब है नॉट टायर्ड और फटीग्ड, कंटिन्यूइंग विद एनर्जी। यानी अटूट, अथक या न थकने वाला। हाँ, ये बहुत ही सकारात्मक शब्द है। इसके सिनोनिम्स होंगे टायरलेस, एनर्जेटिक, इंडेफिटिगेबल, परसिस्टेंट। बिल्कुल। अब इसका असर वाक्यों में देखिए। पहला, हिज अनवेरिड एफर्ट्स फाइनली ब्रॉट सक्सेस। उसके अथक प्रयासों ने अंततः सफलता दिलाई। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। और दूसरा, द टीचर रिमेन्ड अनवेरिड इवन आफ्टर आवर्स ऑफ क्लासेस।
घंटों की क्लास के बाद भी शिक्षक थके नहीं, ये किसी के जुनून को दिखाने के लिए बेहतरीन शब्द है। सही कहा। और अब आ गया हमारा आज का आखिरी 10वां शब्द, वैग, WAG। छोटा सा प्यारा सा शब्द, लेकिन इसके दो मतलब हैं। हाँ, यही तो खास बात है। ये वर्ब और नाउन दोनों तरह से काम करता है। वर्ब के तौर पर इसका मतलब है टू मूव समथिंग बैक एंड फोर्थ, जैसे कुत्ते का पूंछ हिलाना। बिल्कुल। और नाउन के तौर पर इसका मतलब है अ ह्यूमरस और प्लेफुल पर्सन, यानी एक मजाकिया इंसान। कमाल है, एक ही शब्द के दो बिल्कुल अलग रूप। तो हिंदी में मतलब हुए हिलाना और मजाकिया इंसान। शेक या स्विंग। और मजाकिया इंसान के लिए जोकर या जेस्टर। एकदम सही। अब दोनों के लिए एक-एक उदाहरण। पहले क्रिया के रूप में, द पपी बिगेन टू वैग इट्स टेल एक्साइटेडली। पिल्ले ने उत्साह से अपनी पूंछ हिलानी शुरू कर दी। ये तो सबसे खुशी वाला नजारा होता है ना? और संज्ञा के रूप में, द क्लास वैग ऑलवेज मेड एवरीवन लाफ विद हिज जोक्स। कक्षा का मजाकिया लड़का हमेशा अपने चुटकुलों से सबको हंसाता था। तो अगली बार कोई मजाक करे तो उसे वैग कह सकते हैं। तो अब जब हमने सभी 10 शब्द सीख लिए हैं तो कहानी का समय हो गया है। मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। तो सुनिए, वेलोरा नाम का एक छोटा सा गांव था जो एक खूबसूरत सिल्वैन यानी जंगली जंगल के आंचल में बसा था। राज नाम का एक नौजवान पत्रकार एक छोटे से स्टिंट यानी कार्यकाल पर वहां आया। वो सच की खोज में रहने वाला एक अनवेरिड अथक खोजी था। अच्छा। एक रात उसने एक परछाई को स्नीकिंग मतलब चोरी छिपे निकलते देखा। राज की जिज्ञासा जागी और वो पीछे चल दिया। ओह। उसने देखा कि गांव का एक बूढ़ा आदमी, जिसे सब एक पुराना टॉपर समझते थे, चांदनी रात में अकेले बैठा था। उस आदमी ने राज को देख लिया, पर घबराने की बजाय एक शरारती वैग यानी मजाकिया इंसान की तरह मुस्कुराया। अरे वाह। बातों बातों में उस बूढ़े ने राज को एक पुराना एपिस्टल, एक पत्र दिखाया। वो उसकी पत्नी का आखिरी खत था। उसमें प्यार के साथ एक साफ स्टिपुलेशन, एक शर्त भी थी कि वो जंगल से लगी उस जमीन को कभी नहीं बेचेगा जिसे वे साथ में पजेस करते थे। अच्छा। कुछ दिनों से एक व्यापारी उस बूढ़े को परेशान कर रहा था। वो रोज नया ऑफर लाता, पर बूढ़ा मना कर देता। आखिरकार व्यापारी बार बार की ना से जेडेड मतलब ऊब कर चला गया। सही किया बूढ़े ने। राज को अपनी कहानी मिल चुकी थी। जब वो जाने लगा तो बूढ़े आदमी से मिला। बूढ़े ने मजाक में अपनी उंगली हिलाई यानी वैग की और कहा, कहानी में ये मत लिख देना कि मैं रात में छिपकर क्या पीता हूं। दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह, क्या कमाल की कहानी थी। इसने तो सभी शब्दों को एक माला में पिरो दिया। और इस कहानी का जो संदेश है वो इस प्रेरणादायक विचार में छिपा है। निभाए गए वादे विश्वास की वो जड़ें हैं जो सिल्वन जंगलों की तरह ही हमारे जीवन की रक्षा करते हैं और उसे पोषित करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए एक बार तेजी से आज के 10 शब्दों को दोहरा लेते हैं। स्नीकिंग, स्टिंट, स्टिपुलेशन, एपिस्टोल, पोजेस, टोपर, जेडेड, सिल्वन अनवेरिड और वैग। ये सभी शब्द आपकी वोकैबुलरी को और भी मजबूत बनाएंगे। और अब श्रोताओं के लिए एक सवाल। आज सीखे गए शब्दों में से आपका पसंदीदा शब्द कौन सा है और आप उसका उपयोग करके क्या मजेदार वाक्य बनाएंगे? हमें जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक छोटा सा मजाक, पेड़ गपशप क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि वे चीजों को सिल्वन क्विसेंट मतलब साइलेंट रखना पसंद करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया था। सुनने के लिए धन्यवाद। वो क्या भैया के और भी मजेदार एपिसोड्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।